नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि सिवानपुर में रहने वाले 4 दोस्तों की है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात साल 2015, उत्तर भारत का एक शांत लेकिन रहस्यमयी शहर सिवानपुर शहर में स्थित है मशहूर राजकीय विज्ञान महाविद्यालय। इस कॉलेज में 4 नए छात्रों का दाखिला होता है। करण सिंह, जोशीला, होशियार लेकिन गुस्सैल विवेक राणा, शांत स्वभाव का तकनीकी मास्टरमाइंड आयुष खान, हंसमुख लड़कीबाज लेकिन भरोसेमंद नीरज सक्सेना, सीधा सादा। लेकिन जब मौका आए, सबकी वोट लगाने वाला ये चारों हॉस्टल में रूम नंबर 308 में रहते हैं। पहले दिन ही कॉलेज के हॉस्टल के पीछे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। जब चारों भागते हुए जाते हैं, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक पुराना लाल रंग का लॉकेट जमीन पर पड़ा होता है। नीरज लॉकेट उठाता है और तभी उसे एक झटका लगता है, मानो कोई बिजली उसके अंदर दौड़ गई हो। उसी रात करण को सपना आता है जिसमें वही लॉकेट एक लड़की के गले में दिखता है जो पानी में डूब रही है और कह रही है, मुझे बचाओ, मेरी मौत एक झूठ थी। अगले दिन कैंटीन में इन चारों की भिड़ंत होती है कॉलेज के बाहुबली रॉकी ठाकुर और उसके गैंग से। लेकिन जब करण अकेला होता है, रॉकी उसे धमकाता है, तेरे जैसे लौंडों को हम पहले ही कॉलेज से बाहर कर देते हैं। लेकिन करण जवाब देता है, तू पहले बाहर निकल, मैं फिर भी यही रहूंगा। एक्शन सीन होता है, रॉकी का थप्पड़, करण का जवाबी घूंसा। मामला गर्म होता है लेकिन विवेक बीच बचाव करता है। आयुष को लाइब्रेरी में मिलती है काव्या, एक अंतर्मुखी लड़की जो लॉकेट के बारे में कुछ जानती है लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों झलकते हैं। आयुष को पहली बार किसी लड़की को देखकर दिल धड़कता है। रात के 2 बजे हॉस्टल की लाइट चली जाती है। अचानक करण को नींद में चलने वाली हालत में देखा जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है, लॉकेट पकड़े हुए। विवेक उसका पीछा करता है और देखता है कि करण एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी के सामने खड़ा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। उस रात वो मरी नहीं थी, उसने खुद को गायब किया था। करण बेहोश हालत में बंद लाइब्रेरी के सामने पड़ा होता है। विवेक उसे उठाकर हॉस्टल लाता है। करण की मुट्ठी में वही लाल लॉकेट कसकर बंद है। सुबह होते ही विवेक उस बंद लाइब्रेरी के बारे में जानकारी जुटाता है। पता चलता है कि वह लाइब्रेरी पिछले 9 सालों से बंद है, जब वहां एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। आयुष जब काव्या से लॉकेट की बात करता है, वो डर जाती है। वह कहती है, वो लॉकेट मेरी बड़ी बहन का था, उसने यहां एडमिशन लिया था 9 साल पहले और एक दिन गायब हो गई। सबने कहा कि उसने सुसाइड किया, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि उसे मारा गया। काव्या की आंखों से आंसू बहते हैं। आयुष उसे भरोसा देता है, अगर तेरी दीदी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम सच्चाई सामने लाएंगे। रॉकी करण को सबक सिखाने की सोचता है। वो अपनी गैंग के साथ हॉस्टल में आता है। करण को अकेले पाकर हमला करता है, लेकिन तभी नीरज और विवेक आ जाते हैं। तीनों मिलकर रॉकी को जवाब देते हैं। हॉस्टल में एक्शन सीन होता है और रॉकी घायल हो जाता है। रॉकी जाने से पहले कहता है, तुम सबको पता नहीं तुम किसके जाल में फंस रहे हो। ये सिर्फ कॉलेज नहीं, ये मौत की प्रयोगशाला है। रात में कॉलेज का वॉचमैन रामदीन, जिसे लाइब्रेरी के बारे में कुछ पता था, उसे कोई देखता है कि वह एक कागज लेकर भाग रहा है। अगले ही दिन सुबह उसका शव कॉलेज के पिछवाड़े पेड़ से लटका मिलता है। पुलिस इसे आत्महत्या मानती है, लेकिन विवेक को उसके मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें रामदीन कह रहा है, मैंने उस रात सब देखा था, वह लड़की मरी नहीं थी, किसी ने उसे उठाया था। और उसके बाद रिकॉर्डिंग वहीं कट जाती है। करण, विवेक, आयुष और नीरज अब जान जाते हैं कि कॉलेज में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पुराने स्टाफ को मारा जा रहा है और लाइब्रेरी में कुछ ऐसा छुपा है जो किसी को नहीं पता। आखिरी सीन में नीरज दीवार पर एक कोट लिखा हुआ देखता है, 302 kg RP 19। करण कहता है, ये कोट नहीं, ये रास्ता है, अगला दरवाजा खुलने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे ऑल इन वन मोरल स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।